बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। कराची की जमीनों की बंदरबांट कैसे और किसने की, तहकीकाती इदारे हरकत में आ गए। महकमा इंसदादे बदउनवानी ने डीजी के डी आसिफ मेमन को हिरासत में ले लिया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे अमजद कायम खानी से। जी अमजद, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, महविश एंटी करप्शन हुकाम है। 2 रोज से SBCA पर मुसलसल छापे मार रहे थे ताहम वहाँ से एंटी करप्शन हुकाम को कोई खातिर खा सबूत या कोई गिरफ्तारी उनके अमल में नहीं आई। लेकिन आज अचानक जो है वो एंटी करप्शन हुकाम ने DG KDA आसिफ अली मेमन को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। करप्शन का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। DG KDA आसिफ अली मेमन के साथ एक KDA के ही डायरेक्टर हैं, आतिफ नाम बताया जा रहा है। जो जराए हैं वो बताते हैं कि आतिफ नामी है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हें जो है एंटी करप्शन ईस्ट के दफ्तर में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां दोनों मुल्जिमान से तफ्तीश की जा रही है और दोनों मुल्जिमान को जो है वो करप्शन के चार्ज में बुक कर लिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमजद कायम खानी। नस्ला टावर की गैर कानूनी तामीर की इजाजत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर और अफसरान के घरों पर छापे पड़ना शुरू हो गए। इमारत की गैर कानूनी मंजूरी का मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन का कहना है कि जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया जाएगा। DG SPC और दीगर हुकाम दस्तावेजात ली हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान तफ्तीश में ताउन कर रहे हैं। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। नस्ला टावर की गैर कानूनी तामीर की इजाजत क्यों दी? इजाजत देने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। पुलिस की भारी नफरी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा मारा। SSP इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, छापे में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई फरार भी नहीं हुआ। तमाम रिकॉर्ड इनसे मांगा है, ले लिया है और इसमें अभी हम जिम्मेदारों का तयन कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है और डॉक्यूमेंट्री इसमें एविडेंस है और अभी इसमें तमाम तयन करके फिर इंशाल्लाह हम इसमें गिरफ्तारियां भी करेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान तफ्तीश में ताउन कर रहे हैं। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दर्ज किया गया। जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया जाएगा। DG SBCA से दस्तावेजात ली हैं और मजीद दस्तावेजात तलब की हैं। महकमा एंटी करप्शन ने भी आज SBCA के दफ्तर पर छापा मारा। ये 2 रोज में इस महकमे का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर दूसरा छापा है। इस छापे में भी अहलकार पूछगछ के बाद चले गए और कोई गिरफ्तारी ना हुई। नस्ला टावर का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा है, जबकि फाइल SBC के पास है। मुल्क पर 3 साल में तारीख के बदतरीन कर्ज लादे जा चुके। शरह तरक्की का जनाजा निकल चुका है। ऑपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास में मिनी बजट पर हिकमत अमली बना ली गई। ऑपोजिशन अरकान को मिनी बजट के दौरान भरपूर मुकाबला करने और हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत भी दी गई। मुल्क के 3 साल बदतरीन साल करार, कर्ज लादे गए, शराय तरक्की का जनाजा निकाला गया। ओपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में मिनी बजट भी ज़ेरे बहस रहा। ओपोजिशन ने हुकूमत के मिनी बजट और स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी के इक़दाम को कतई मुस्तरद करते हुए ऐवान में शदीद मुखालफत करने और हुकूमत का रास्ता रोकने का ऐलान किया है। इजलास में मिनी बजट और इससे मुंसलिक बिलों के पेश होने के मौके पर मुत्तहदा अपोजिशन के अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने के पहलू का भी जायजा लिया गया और इस अज़म का इजहार किया गया कि मिनी बजट अवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी है, जिसे रोकना है। इजलास में अपोजिशन अरकान को हाजिरी को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी गई। कौमी असम्बली में मिनी बजट पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन मिनी बजट का रास्ता रोकने, हुकूमत मंजूर कराने के लिए पुरअज़्म। ख्वाजा आसिफ बोले, मुल्की मौशी खुद मुख्तारी सरेंडर ना करें, अवाम का एहसास करें। मेंबरान असम्बली एहसास करें, महंगाई गुंडागर्दी के खिलाफ ढाल बनना होगा। स्टेट बैंक मिनी बजट की डट कर मुखालफत करेंगी। इसके बाद पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत वापस ली जाएगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि लोगों के दुखों में इजाफा होगा। स्टेट बैंक जो है वो IMF की लोकल ब्रांच बन चुका है। यहाँ 342 अरकान जो है उनको 22 करोड़ अवाम ने इलेक्ट किया हुआ है। उनके लिए ढाल बने महंगाई के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बने। जितने यहाँ मेंबरान असेंबली बैठे हैं, खाई डिवाइड की उस तरफ हैं या इस तरफ है, हमें उसे रजिस्ट करना चाहिए और हुकूमत वक्त को बाज रखना चाहिए। अवाम की अभी तक कोई बिल जब पेश होगा तो आप उस पे बहस कीजिएगा। नहीं है। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, ये पिछले 3 सालों में इसके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पिछले 3 साल में नहीं बिगड़े। एक लंबी दास्तान है और जो फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहना चाहता हूँ कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पर एक कौमी तफाक राय था
है और रहेगा। ये आप बात कर ली है राजा साहब, आपने पूरी बात की, अब सुन तो ले। कोरम हैज बीन पॉइंटेड आउट बाय ऑनरेबल मेंबर। घड़ी घड़ी कोरम को पॉइंट आउट करना आपके अपने मफाद में नहीं है। तो सेनेट में शोर शराबे से भरपूर शो। कौमी सलामती पॉलिसी पार्लियामान में पेश ना करने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया। शहरी रहमान बोली, मुल्क को IMF को गिरवी रख दिया गया। स्टेट बैंक अब बैनुल-अक़वामी साम्राज्य को जवाबदेह होगा। ये आपकी माशी सलामती पॉलिसी होगी। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने जवाब दिया कि आपके लीडर्स CV लेकर अमेरिका में पहुंच बैठे हैं और ये हमें कह रहे हैं कि हम बैनुल-अक़वामी साम्राज्य के पास गए हैं। नशिस्तों पे चले जाएं। सेनेटर रुबीना खालिद, बाकी सेनेटर अपनी नशिस्तों पे चले जाएं। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेरे सदारत ऐवान बाला का इजलास। PP शहरी रहमान ने कौमी सलामती पॉलिसी ऐवान में पेश न करने पर सवालात उठा दिए। ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है जिसमें जो पार्लियामेंट के सामने नहीं आई, जिसमें पार्लियामेंट पर बहस नहीं हुई? वो ग्रुप्स जो पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद अनाउंस कर रहे हैं, उनको आप तस्लीम करके उनको मेन स्ट्रीम करना चाह रहे हैं। इनके दौर में काले कवानीन लाए जा रहे हैं और उसे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का लिबादा बनाया जा रहा है। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने अपोजिशन को भरपूर जवाब दिया। अभी यहाँ पर जो बातें करके गई हैं तो उसका जवाब सुने। जनाब चेयरमैन, कमेटी का इजलास हुआ, इनको बुलाया गया, इन्होंने वहाँ पर आना गवारा नहीं किया, तो इनका चेहरा ये है, ये जो बात जमहूरियत की करते हैं, ये भागते पीछे वर्दी के हैं, सबसे ज्यादा बैनुल-अक़वामी साम्राज्य की। गर्मा गर्म जुमलों के तबादले के बाद अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया। हुकूमती अराकीन भी चेयरमैन सेनेट डाइस के सामने आ गए। अपने चेयर पे जाके आप जो दिल है करें, चेयर पे जाएं। सेनेटर बेरा मंतंगी और डॉक्टर शहजाद वसीम में तल कलामी हुई। सेनेटर फैसल जावेद ने मुतालबा कर दिया कि सेनेटर बेरा मंतंगी को बाहर निकालो। सेनेटर मोहसिन अजीज ने गंदे अंडों का एक जुमला कसा जिसे कार्रवाई से हज़फ कर दिया गया, तो उन्होंने जुमलों को तब्दील कर दिया कि आप मुर्गी के अंडे कह सकते हैं। अपोजिशन में शरपसंद नासिर हैं तो ऐवान को चलने नहीं देना चाहते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी की खबरों से हुकूमत लरज रही है। जब वो वापस आ गए तो अंजाम क्या होगा? नारोवाल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की आमद से खतरा सिर्फ हुकूमत है। काबीना के इजलास में सिर्फ नवाज शरीफ को डिस्कस किया जाता है। नवाज शरीफ साहब की वतन आमद से ख़तरा अगर है तो उस हुकूमत को है जो पूरे काबीना के इजलास में 1 पॉइंट एजेंडा नवाज शरीफ को डिस्कस करती है। तो इसलिए ये हुकूमत अगर उनकी वापसी की खबरों से इस तरह लरज रही है तो जब वापस आ गए तो इसका क्या अंजाम होगा? तो इसलिए हुकूमत को खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि वो लीडर जो लंदन में इलाज के लिए है उसकी अगर वापसी की खबर भी चले तो हुकूमत के ऐवानों में लर्जा तारी हो जाता है और काबीना का पूरा इजलास नवाज शरीफ पे बहस करता है, हुकूमत की सांसें उखड़ जाती हैं। तो इससे साफ मालूम होता है कि ये खुद परेशान हैं और खौफजदा हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी उनके डॉक्टरों की इजाज़त से मशरूत है। जो ही उनके डॉक्टर्स उन्हें सेहतयाबी का सर्टिफिकेट देंगे वो 1 मिनट ज़ाये किए बगैर पाकिस्तान आ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।